और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है को पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक से दो क्वेश्चन डन मानो इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सभी पदाधिकारियों को कैटेगरी वाइज अरेंज किया है। जैसे सबसे पहले हमने संवैधानिक प्रमुखों को अरेंज किया एक स्लाइड में, इसके बाद जो न्यायिक प्रमुख हैं उनको हमने अरेंज किया एक स्लाइड में, ठीक है। और इसी क्रम से हमने सारे पदाधिकारियों को अरेंज किया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। और जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उनको भी हमने ऐड किया है और इसी वीडियो में आपको मोदी मंत्रिमंडल भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। मतलब दोस्तों ये जो वीडियो है ये अपने आप में एक यूनिक और महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संवैधानिक पदाधिकारियों की। तो संवैधानिक पदाधिकारियों में जो सर्वोच्च पद होता है वो राष्ट्रपति जी का होता है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं और 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और याद रखना ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और हम महिलाओं के क्रम में बात करें तो ये प्रतिभा देवी पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है, लेकिन पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, 64 वर्ष की, ठीक है। और आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली ये पहली राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया। उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में हैं जगदीप धनखड़ और ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं 15वें नंबर के और ये लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और याद रखना ये भी आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले यानी कि 1947 के बाद जन्मे और प्रधानमंत्री बने ऐसे पहले व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और यही रिकॉर्ड जो है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास में भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों न्यायिक प्रमुख की। तो सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभी बने हैं, ठीक है, इनका नाम आपको पता रहना जरूरी है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है संजीव खन्ना, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है। और जो पहले न्यायाधीश थे उनका नाम था हरिलाल जे कानिया, ठीक है। हम बात करें महान्यायवादी की तो देखो दोस्तों जो महान्यायवादी है इसको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं कि ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी के पद का प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा करी जाती है। वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका नाम है आर वेंकटमणि और ये 16वें नंबर के हैं। और देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता करने के लिए एक होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में है तुषार मेहता, ये 15वें नंबर के हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता करता है। आगे हम बात करें दोस्तों निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोग जो है ये 3 सदस्यीय होता है। इसमें एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि अभी नए बने हैं, इनका नाम है ज्ञानेश कुमार, ये 26वें नंबर के बने हैं। और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो 2 चुनाव आयुक्त में एक है विवेक जोशी और दूसरे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब बात हुई है निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और 25 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको शॉर्ट में सीएजी कैग कहा जाता है, ठीक है। तो कैग जो हैं ये अभी नए बने हैं, इनका नाम है के संजय मूर्ति और ये 15वें नंबर के कैग बने हैं। तो जो कैग है इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और हिंदी में इनको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। देखो कैग पद का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 148 में किया गया है। और पूछा जाता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाती है। देखो जिस प्रकार से कैग होता है इसी प्रकार से एक और पद होता है सीजीए, ठीक है। ये होता है सीएजी कैग और ये होता है सीजीए। तो सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, हिंदी में
महालेखा नियंत्रक कहा जाता है। और वर्तमान में जो हमारे देश के सीजीए हैं उनका नाम है एस दुबे। 28वें नंबर के सीजीए हैं ये देश के, तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति, तो ये जगदीप धनखड़ हैं। आपको पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं तात्कालीन, वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोदी चंद्र मोदी राज्यसभा के महासचिव हैं। आगे नेता विपक्ष की यदि हम बात करें राज्यसभा में, तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है? जेपी नड्डा। ठीक है, ये इसी साल बनाए गए हैं, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। जेपी नड्डा फेमस पर्सनालिटी हैं और वर्तमान में ये हेल्थ मिनिस्टर हैं। हालांकि हम मोदी मंत्रिमंडल को अलग से पढ़ेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, लोकसभा की हम बात कर लेते हैं। तो देखो 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं। ठीक है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी यही थे, मतलब ये लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी हैं। 10 साल के बाद लोकसभा के लिए कोई नेता विपक्ष मिला है। लोकसभा महासचिव की हम बात करें तो उत्पल कुमार सिंह ये लोकसभा के महासचिव हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों की। तो इनमें जो सबसे प्रमुख पद होता है वो होता है सीडीएस का। तो देश के सीडीएस कौन है? लोकसभा महासचिव की हम बात करें तो उत्पल कुमार सिंह ये लोकसभा के महासचिव हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों की। तो इनमें जो सबसे प्रमुख पद होता है वो होता है सीडीएस का। तो देश के सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। और अनिल चौहान देश के दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। जो पहले नंबर के सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनकी पत्नी सहित मौत हो गई थी। ठीक है, तो थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो ये उपेंद्र द्विवेदी हैं 30वें नंबर के। वायुसेना अध्यक्ष की बात करें अमरप्रीत सिंह, अभी 1 महीने पहले समथिंग इनकी नियुक्ति हुई है, 28वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष जो हैं ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं 26वें नंबर के। जो वायुसेना दिवस है 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस जो है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आगे हम बात करें प्रमुख सचिव और सलाहकारों की, तो कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार 2 जने हैं, एक तो अमित खरे हैं और दूसरे हैं तरुण कपूर। और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो सचिव बने हैं अभी अभी, इनका नाम है शक्तिकांत दास और इनको सभी लोग जानते होंगे। ये कौन है? ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार रक्षा सचिव हैं। और विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं, इनकी नियुक्ति भी अभी हुई है। वित्त सचिव तो हेमकांत पांडे हैं। और देखो स्टार लगा लो इसमें, पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है अभी? इनका नाम है अंजू राठी। ठीक है, और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, फोटो ये गलत लग गई है, इनका नाम है अजय कुमार सूद, ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ठीक है, फिर गृह सचिव की बात करें तो गोविंद मोहन है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इनको बोलते हैं एनएसए। ठीक है, कौन है? अजीत डोभाल, ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। तो एनएसए के अलावा एक होता है डिप्टी एनएसए। डिप्टी एनएसए मतलब उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये जो पद है ये 2 व्यक्तियों के पास में है। एक डिप्टी एनएसए हैं टीवी रविचंद्रन और दूसरे हैं पवन कपूर। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। और दोस्तों जो गुप्तचर और जांच संगठन हैं उनके प्रमुखों में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, 19वें नंबर के हैं। और इनको शॉर्ट में सीवीसी कहा जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, स्थापना 14 फरवरी 1964 को। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल सामरिया हैं, 12वें नंबर के। और हीरालाल सामरिया से याद रखना ये पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के चीफ कौन है? प्रवीण सूद हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, स्थापना 1963 में हुई थी। ईडी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ईडी इसका फुल फॉर्म है इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट, और हिंदी में इसको प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। और जो ईडी के चीफ हैं उनका नाम है राहुल नवीन, ये नए बने हैं। मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट, स्थापना 1 मई 1956 को, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और दोस्तों जो आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके डायरेक्टर हैं तपन कुमार डेका। और जो रॉ है, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके चीफ हैं रवि सिन्हा। एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो चीफ हैं सदानंद वसंत दाते हैं। एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो चीफ हैं इनका नाम है अनुराग गर्ग। अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों में वीएसएफ के जो महानिदेशक हैं दोस्तों, इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। वीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 1965 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह।
सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 1939 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसके चीफ हैं राजविंदर सिंह भट्टी, और स्थापना 1969 में, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। दोस्तों हम बात करें एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके जो चीफ हैं दोस्तों, इनका नाम है बी श्रीनिवासन। इसका जो मोटो है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, और स्थापना 1986 में। एनडीआरएफ की बात करें, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इसके जो महानिदेशक हैं इनका नाम है पीयूष आनंद, और इसकी स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, मोटो है आपदा सेवा सदैव। एसएसबी की बात करें मतलब सशस्त्र सीमा बल, तो इसके प्रमुख हैं अमृत मोहन, स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। आगे दोस्तों एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसके चीफ हैं गुरबीर पाल सिंह, और आईसीजी के चीफ हैं एस परमेश, और असम राइफल के चीफ हैं विकास लखेड़ा। ठीक है, ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है असम राइफल। ठीक है, और दोस्तों नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं इनका नाम है सुमन के बेरी, जो प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव हैं। नीति आयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं सबसे पहले नीति आयोग के? तो जो प्रधानमंत्री होते हैं तत्कालीन, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। नीति का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना योजना आयोग के स्थापना स्थान पर इसकी स्थापना करी गई थी 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी जी हैं। 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। और अब दोस्तों जो प्रमुख आयोग हैं उनके अध्यक्षों और सचिव में जो एसएससी है महत्वपूर्ण, ठीक है, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है एस गोपाल कृष्णन। स्थापना 1975 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन, महिला हैं, इसलिए यूपीएससी के अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखना। स्थापना 1926 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और दोस्तों जो लोकपाल के अध्यक्ष हैं इनका नाम है अजय मानिक राव खानविलकर। ठीक है, अब दोस्तों जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। 22वीं विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। 7वें वेतनमान आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। और दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकबाना, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। ये तीनों याद रखना महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है विजय किशोर रहातकर, 9वें नंबर की बनी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं बी रामा सुब्रमण्यम। अब दोस्तों जो महत्वपूर्ण बोर्ड हैं, समितियां हैं, प्राधिकरण हैं और उनके अध्यक्ष हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पूछे जाते हैं सतीश कुमार हैं। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडा, स्टार लगा लो, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, अभी बने हैं। और जो सीबीआईसी है यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। दोस्तों सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। और जो ट्राई है दोस्तों महत्वपूर्ण है, जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं सभी पर कंट्रोल किसका होता है? ट्राई का। ठीक है, अनिल कुमार लाहौटी इसके अध्यक्ष हैं। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 1997 में। अब दोस्तों जो UIDAI है, इसको आधार कार्ड भी बोलते हैं अपन शॉर्ट में, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके जो CEO हैं इनका नाम है भुवनेश कुमार। स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। आगे दोस्तों जो शिक्षण अकेदमी है उनके प्रमुखों में UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? M जगदीश कुमार। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं अभय कुमार सिंह। और जो CBSE है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। ठीक है, अब दोस्तों जो प्रेस और मीडिया हैं इनके प्रमुखों की बात करें तो PIB के जो प्रधान महानिदेशक हैं इनका नाम है धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के जो अध्यक्ष इनका नाम है R माधवन। और आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक जो हैं मौसमी चक्रवर्ती हैं। BSNL के MD हैं रॉबर्ट जोराड रवि।
पीटीआई जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं KN शांता कुमार। अब दोस्तों जो वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन हैं उनके प्रमुखों में इसरो के प्रमुख का नाम आता है सबसे पहले, अभी बने हैं इसरो के चीफ, इनके नाम है वी नारायणन, 11वें नंबर के बने हैं। इसरो क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये है AK मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर कौन है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। अब जो प्रमुख कंपनियां हैं उनके प्रमुखों में टाटा ट्रस्ट जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं। रतन टाटा की निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए हैं नोएल टाटा। एयरटेल के जो CEO हैं शाश्वत शर्मा हैं। यूट्यूब के CEO भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनका नाम है नील मोहन। चूंकि भारतीय मूल के हैं नील मोहन, इसलिए ये महत्वपूर्ण है यूट्यूब के CEO, ठीक है। खेल संगठनों की बात करें, खेल संगठनों के प्रमुख में सबसे महत्वपूर्ण संगठन है ICC, ठीक है। जितने भी नेशनल लेवल के क्रिकेट होते हैं उनको ICC ही रेगुलेट करता है और इसके अध्यक्ष हैं जय शाह है, सबसे युवा अध्यक्ष हैं जय शाह, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके बेटे हैं, ठीक है। ACC इसके अध्यक्ष हैं शमी सिल्वा और BCCI इसके अध्यक्ष हैं रोजर विन्नी, 36वें नंबर के हैं, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं इनका नाम है गौतम गंभीर। ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं PT ऊषा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष जो हैं इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री, पहली अफ्रीकी महिला है ये जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है। PT ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो ये दो पद महत्वपूर्ण हैं, इन दोनों को आप जरूर याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम, पाकिस्तान के हैं। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी एनफिटिनो। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की, ठीक है। जो बीमा संस्थानों के प्रमुख हैं उनमें जो LIC है, LIC के अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसको IRDA बोलते हैं शॉर्ट में, इसके अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा, ठीक है। बीमा संस्थानों में फिर नाम आता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम का, तो इसके महानिदेशक हैं अशोक कुमार सिंह। फिर दोस्तों न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। आगे हम बात करें दोस्तों आर्थिक और वाणिज्यिक संस्थानों के संगठन के प्रमुखों की, तो सबसे पहले नाम आता है फिक्की संगठन का। और फिक्की के जो नए अध्यक्ष हैं अभी बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अब भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं संजीव पुरी। और इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी, ठीक है। इसी क्रम में नेस्कोम के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है सिंधु गंगाधरन। बैंकों के प्रमुख अधिकारियों में RBI के गवर्नर का नाम आता है जो कि अभी बने हैं नए, इनका नाम है संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के बने हैं। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम आता है। और इसके जो दोस्तों चीफ हैं इनका नाम है मसातो कांडा, 11वें नंबर के हैं। और भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है CS शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में और हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब दोस्तों निजी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों की बात करें तो एक्सिस बैंक की जो प्रमुख है उनका नाम है अमिताभ चौधरी। और दोस्तों सिडबी का पूछा जाता है, सिडबी को कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसके अध्यक्ष हैं मनोज मित्तल। और दोस्तों भारतीय बैंक संघ है, इसके अध्यक्ष हैं MV राव। तो दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है, इससे जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनको हमने कैटेगराइज तरीके से पढ़ लिया। इस प्रकार से पढ़ने में